वीडियो देख रहे हैं। ये वीडियो इस वक्त चाइना के सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। भारत के अधिकारी ने ऐसा कौन सा कारनामा कर दिया है जिसको लेकर चाइना सकते में पड़ा है। वैसे बहुत ही मजेदार बात है, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से लॉयड ऑस्टिन भी भारत को लेकर अब कुछ ऐसा कह रहे हैं जो चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। अमेरिका पूर्ण रूपेण इस वक्त भारत की तरफ आकर क्यों खड़ा हो गया है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका के रुख न कुछ बदले बदले नजर आ रहे हैं। सबसे पहली चीज तो ये देखने को मिलने लगी कि अमेरिका ने यूएनएससी में भारत समेत उन G4 देशों की बातें मानी है और कहा है कि यूएन के निकायों में सुधार होना चाहिए। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रधान उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने बुधवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान यूएनएससी में भारत की अस्थायी सीट को लेकर टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के बयान पर सवाल किया गया। इस दौरान उन्होंने जवाब दिया कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस पर पहले भी बात की है, यूएन के सचिव ने भी इसके बारे में बताया है। हम निश्चित तौर पर यूएनएससी समेत यूएन निकायों में सुधार का समर्थन करते हैं। इसके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे, इसे लेकर मेरे पास ज्यादा जानकारी नहीं है। हमें लगता है कि इसमें सुधार लाने की जरूरत है। दरअसल मस्क ने जनवरी में यूएन में भारत को अस्थायी सीट न मिलने को बेतुका बताया था। यूएन में भारत को अस्थायी सीट न मिलने पर एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा था कि कुछ पहलुओं पर सुधार की जरूरत है। समस्या ये है कि जिनके पास अधिक ताकत है वो इसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। भारत के पास यूएन में अस्थायी सीट नहीं है। सबसे अधिक आबादी वाला देश होने के बावजूद परिषद में भारत को अस्थायी सीट नहीं दी गई है। ये बेतुका है। अफ्रीका को भी एक अस्थायी सीट दी जानी चाहिए। भारत लंबे समय से विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए यूएनएससी में अस्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है। आपको बता दें यूएनएससी में 15 देशों से मिलकर बना है, जिनमें 5 अस्थायी देशों के पास ही वीटो ताकत है, जबकि 10 अस्थायी देशों को 2 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। 5 अस्थायी देशों में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन शामिल है। भारत में ये चीज कि परमानेंट मेंबरशिप मिले, ये बहुत ज़्यादा जोर पकड़ रही है। इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि भारत में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तरफ से जो घोषणा पत्र जारी की गई है उसमें यूएनएससी में भारत की अस्थायी सीट को लेकर भी बात की गई है। इससे पहले जनवरी में केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के परमानेंट मेंबरशिप पर जोर दिया था। उन्होंने कहा था कि कभी कभी चीजें उदारता से की जाती है और कभी इसे हर हाल में हासिल करना पड़ता है, तो आसान नहीं होगा, लेकिन भारत को मिलेगा। खैर, जहां एक तरफ यहां आपने अमेरिका का बदला हुआ रूप देखा, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के रक्षा मंत्री भी इस बार बदले बदले नजर आए। अमेरिका में भारत के साथ व्यापार संबंधों पर लगातार यहां के सांसद आरोप लगा रहे हैं। कुछ सांसद भारत में गेहूं चावल पर सब्सिडी का मुद्दा उठा रहे हैं। वहीं ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि भारत से आयातित झींगा जबरन मजदूरी पर निर्भर करता है और अवैध एंटीबायोटिक दवाओं वाला होता है। हालांकि इस बीच बाइडेन प्रशासन के एक बड़े व्यापार अधिकारी ने बुधवार को कहा कि भारत ने विभिन्न श्रेणियों में अमेरिकी खेती के लिए अपना बाजार खोला है। अमेरिकी वित्त समिति द्वारा व्यापार पर बुलाई गई सदन की सुनवाई के दौरान सांसदों के सवालों का जवाब देते हुए अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन टाई ने बाइडेन प्रशासन के कदमों का बचाव किया। उन्होंने कहा कि हम कड़ी मेहनत करने वाले अमेरिकी परिवारों और समुदायों, खास तौर पर से हमारे ग्रामीण समुदाय के लिए बाजार खोल रहे हैं। हमारे प्रशासन ने पिछले 3 साल में नए कृषि बाजार तक 21 अरब डॉलर से अधिक की पहुंच हासिल की है। टाई ने आगे कहा कि उदाहरण के लिए अमेरिका और भारत द्वारा WTO के 7 विवाद समाप्त किए जाने के बाद भारत कई अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी शुल्क हटाने पर सहमत हुआ था। इसका मतलब है कि छोले, दाल, बादाम, अखरोट और सेब की बेहतर पहुंच से मिशिगन, ओरेगन, कैलिफोर्निया, वाशिंगटन सहित हमारे देश भर के किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि टर्की, बत्तख, ब्लूबेरी और क्रेनबेरी के लिए अधिक बाजार पहुंच से उत्तरी कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया, वर्जीनिया, मिनेसोटा को भी फायदा होगा। तो वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने भी बुधवार को सांसदों को बताया कि भारतीय वायुसेना के लिए संयुक्त रूप से लड़ाकू जेट इंजन बनाने का भारत और अमेरिका का समझौता क्रांतिकारी समझौता है। उन्होंने भारत अमेरिकी समझौता के
बारे में कहा कि इस ऐतिहासिक सौदे की घोषणा पिछले जून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका की ऐतिहासिक यात्रा के दौरान की गई थी। जनरल इलेक्ट्रिक ने भारतीय वायुसेना के लिए लड़ाकू जेट इंजन बनाने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑस्टिन ने सदन विनियोग उपसमिति को बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका के भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध है। उन्होंने कहा कि हमने हाल ही में भारत को जेट हथियार, भारत में जेट इंजन का उत्पादन करने में सक्षम बनाया है और ये एक क्रांतिकारी है। इससे भारत की क्षमता बढ़ेगी। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि हम भारत के साथ एक बख्तरबंद वाहन का सह उत्पादन भी कर रहे हैं। इसलिए पूरे समझौते को अगर हम देखेंगे तो इस समझौते के कारण भारत और अमेरिका का रिश्ता कहीं अधिक और कहीं अच्छा होगा। खैर, जहां अमेरिका कई मामलों में साथ देखने को मिल रहा है, तो वहीं आखिरकार चाइना में भारत के इस नागरिक को बहुत ज्यादा क्यों देखा जा रहा है। चीन में संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख हैं सिद्धार्थ चटर्जी। इन दिनों चीनी सोशल मीडिया पर वायरल हैं। वायरल होने की वजह यह है कि उन्होंने शून्य से भी नीचे के तापमान में व्यायाम किया है, कई कठिन योग अभ्यास किया है। चटर्जी का कहना है कि इतने कम तापमान में शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद व्यायाम करने से ही मिली है। हमारे देश में लोग खुद को स्वस्थ रखने के लिए प्राचीन काल से ही योग का सहारा लेते रहे हैं। योग न केवल हमारे शरीर की मांसपेशियों को अच्छा व्यायाम देता है, बल्कि ये हमारे दिमाग को भी शांत रखने में मददगार है। वैसे योग के फायदे को लेकर रोजाना कई खबरें सामने आती हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के भारतीय राजनयिक ने चीन में योग के जरिए एक ऐसा कारनामा किया जिससे वो सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल चीन में संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख सिद्धार्थ चटर्जी इन दिनों चीनी सोशल मीडिया पर वायरल हैं। वायरल होने की वजह ये है कि उन्होंने ऐसे तापमान में भी व्यायाम किया और कठिन योग अभ्यास किया। चटर्जी का कहना है कि इतने कम तापमान में शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद व्यायाम करने से ही मिली है। चीन के लिए यूएन के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर सिद्धार्थ चटर्जी ने हाल ही में गहरी सांस लेने वाले योग के फायदे को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री जारी किया और उन्होंने बताया इसमें किस तरीके से कई सारी मदद मिली है। इसके बाद सिद्धार्थ को पेट को अंदर बाहर करने की गहरी इस वायरल वीडियो में सिद्धार्थ पेट को अंदर बाहर करने के बाद गहरी सांस लेने की कसरत करते हैं। पेट के मंथन के बाद सिद्धार्थ शीर्षासन का कठिन अभ्यास करते हैं। सिद्धार्थ चटर्जी की बर्फ में योग करने की वीडियो चीन में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। व्यायाम करते हुए अपनी डॉक्यूमेंट्री में सिद्धार्थ कहते हैं कि जब हम दुनिया में आते हैं तो सबसे पहला काम है सांस लेना। जब दुनिया को छोड़ते हैं तो आखिरी काम होता है सांस लेना बंद करते हैं। 60 साल के सिद्धार्थ चटर्जी ने कहा कि जब उन्होंने 2020 में चीन में यूएन के प्रमुख राजनयिक के रूप में नियुक्त किया गया तो वो हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, उच्च हृदय गति के साथ, प्री डायबिटीज के साथ मोटापे के पीड़ित थे। उन्होंने बताया कि तेजी से सांस लेना, उपवास करने, ठंड में रहने की वजह से उन्होंने नॉर्मल बीपी के साथ साथ अपने स्वास्थ्य को एकदम ठीक कर लिया। उन्होंने योग से ही 25 किलोग्राम वजन भी कम किया, जिससे उन्हें शारीरिक और मानसिक संतुलन हासिल करने में मदद मिली है। अब चाइना में ये वायरल क्यों हो रहा है? 2 चीजों के लिए ये वायरल हो रहा है। पहली चीज तो ये कि इतने ठंड में भी भारतीय यहाँ लगभग बिना कपड़े के ये टिके हुए हैं। दूसरी चीज ये कि एक सामान्य भारतीय की ये स्थिति है तो जो सैनिक हैं सियाचिन वगैरह पे वो किस तरीके के होंगे। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।